अंकुश राजा के शादी में 11 और लड़कियों का शादी कराएंगे हम। उसके बाद में अंकुश राजा के तिलक में नहीं गए तो पवन भैया जाएंगे, पवन सिंह जी जाएंगे बारात में। उनका भाई सब कोई थोड़ी कह सकता है कि सब कोई थोड़ी डिसीजन ले सकता है, उनके मन का बात है, उनका फैसला है। चलिए ये सब सुनते सुनते अंकुश राजा का बारात हो गया, पवन सिंह जी नहीं पहुंचे। उसके बाद में वहां पे क्या होता है भाई, गुंजन सिंह जी जाते हैं। गुंजन सिंह जी बड़ा बड़ा समा बांधते हैं कि पवन सिंह जी 51 लड़कियों का शादी कराएंगे। और उसके बाद में पवन सिंह जी तो भाई कोर्ट में भी जाते हैं और कोर्ट में उनका हो जाता है तबीयत खराब। पवन सिंह जी अंकुश राजा के शादी में नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनको जाना रहता है कोर्ट, और कोर्ट भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनका तबीयत खराब हो जाता है और उनको आरा से पटना रेफर कर दिया जाता है। ये सब तमाम बातें आज के वीडियो में हम करेंगे। बाकी आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को वीडियो में बने रहना है और वीडियो में बने बने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और प्यार आशीर्वाद बरसा के एकदम लाइक कमेंट के बरसात कर देना है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए भाई, अंकुश राजा का तो शादी अब सब लोग को पता है कि 10 तारीख को बारात रहता है, तिलक रहता है 6 तारीख को। खेसारी लाल यादव जी वहां पर जाते हैं, अपना काम कर देते हैं। पवन सिंह जी वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। उसका कारण उनके समर्थक बताते हैं कि खेसारी लाल यादव वहां पर थे इसलिए नहीं गए, लेकिन बारात के दिन पवन सिंह जी जरूर जाएंगे। और अंदर की बात आप लोग थोड़ी जानते हैं, कुछ आके बकबक करते हैं, पवन सिंह जी झूठा वादा नहीं करते हैं। ठीक है, आदमी उस दिन तो हम लोग तो शर्म से भरपूर हो गए थे। उसके बाद में हम लोग इंतजार किए 10 तारीख का। तो 10 तारीख को पवन सिंह जी भाई गए थे डिहरी में, उनको जाना था कोर्ट में, तो उन्होंने डिहरी में अपना कदम रखा था। और उसके बाद में उनको आसरा लगाए रहा आदमी, अंकुश राजा तक आसरा लगाए रहे, हर कोई आसरा लगाए रहा कि पवन सिंह जी आएंगे, पवन सिंह जी आएंगे। लेकिन हो जाता है सुबह तक पवन सिंह जी 11 तारीख में, समझिए 10 से 11 तारीख हो जाता है, पवन सिंह जी अंकुश राजा के घर पे नहीं पहुंचते हैं। अपना सारा वादा तोड़ देते हैं और झूठा करने पे उनके समर्थक गुस्सा करते हैं। बाकी आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, गुंजन सिंह जी रात को एकदम बड़ा बड़ा समा बांधते हैं और कहते हैं कि पवन सिंह जैसा कोई नहीं है, पवन सिंह बहुत मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम लोग 51 लड़कियों का शादी कराएंगे। अब बताइए आप लोग, 51 लड़कियों का शादी गुंजन सिंह जी कराएंगे और पवन सिंह जी फिर अगर वादा तोड़ दिए। हालांकि पवन सिंह जी कोई इसमें वादा नहीं किए, गुंजन सिंह के बड़ बोलापन है कि हम लोग 51 लड़कियों का शादी कराएंगे। बाकी आप लोग बताइए, क्या गुंजन सिंह जी के बस का बात है 51 लड़कियों का शादी? बताइए, उनका भाई खुद का घर बना है दूसरा से कर्जा लेके, और वो इंसान 51 लड़कियों का शादी करेंगे। अगर 1-1 लाख रुपया भी देते हैं तो 51 लाख रुपया, 51 लाख रुपया कहाँ से लाइएगा? कहीं कुदारी चलाने तो आप नहीं जाइएगा। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या गुंजन सिंह जी 51 लड़कियों का शादी करा सकते हैं, या पवन सिंह जी के जैसा बड़ा बोलापन कर दिए, झूठा वादा कर दिए? अब ये झूठा वादा है कि सच्चा वादा है, समय तो सबका जवाब देता है और समय के साथ इस चीज का भी जवाब आप सबको मिल जाएगा और उस दिन भी हम वीडियो बनाने आएंगे आप सबके बीच में। बाकी हमको ऐसा नहीं लगता है कि गुंजन सिंह जी अकेले 51 लड़कियों का शादी करा सकते हैं। आप लोग का क्या कहना है, आप लोग तो भाई कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उसके आगे के खबर पे चलते हैं, तो पवन सिंह जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा उनके समर्थक बुरा ना माने तो। अब देखिए, पवन सिंह जी तो भाई डिहरी कोर्ट में जाते हैं, वहां पे उनका जो होना रहता है वो चुनाव का मैटर का केस होता है, वहां पे वो क्लियर हो जाता है। अब अगला आरा कोर्ट में जाना रहता है। पवन सिंह जी आरा पहुंचते हैं 11 तारीख को, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। अब किस लिए नहीं जाते हैं, ये सुन के आप लोग भाई सुनिएगा तो आप लोग को लगेगा कि नहीं, पवन सिंह जी का सच में तबीयत खराब था। अब उसके बारे में हम पूरा चर्चा करके आप लोग को बताएंगे कि आप सच में पवन सिंह जी का तबीयत खराब था या फैसला से हटने का बात रहा है। ज्योति सिंह जी पहुंची, पावर स्टार पवन सिंह जी न पहुंचे। आरा में आए थे लेकिन नहीं पहुंचे, आखिर क्यों? पहले से देखिए, न्यायालय में दोनों लोगों को बुलाया गया था, 2:30 बजे समय रखा गया था दोनों लोगों की उपस्थिति के लिए, मध्यस्थता के लिए रखा गया था कि दोनों लोग को बैठा कर मध्यस्थता किया जाएगा। और इसी बीच 2 बजे सूचना आया कि उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। अब देखिए, पवन सिंह जी का तबीयत हो जाता है खराब, उनको क्या तो पानी चढ़ता रहता है। 2-4 मीडिया वाले उनके घर पे पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि उनको पानी चढ़ रहा है, पानी चढ़ रहा है। पवन सिंह जी को एकदम उनको आरा से अब पटना रेफर कर दिया है। अब बताइए, आरा घर में का फोटो खिंचवा के लोग कह देता है कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीएमसीएच में। ये कौन सा, देखिए क्या मैटर होता है, पवन सिंह जी को क्यों पानी चढ़ने लगता है, इसका सच्चाई जानिएगा तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगा। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह के तलाक का मामला होता है। उस मामले में पवन सिंह जी को कोर्ट में पेशी होता है, आखिरी फैसला का डेट रहता है। ज्योति सिंह जी कोर्ट में पहुंची हुई रहती हैं, लेकिन पवन सिंह जी को उस फैसले से थोड़ा सा भाई नाराजगी होगी, इसलिए पवन सिंह जी बहाना कर देते हैं। पवन सिंह जी बहाना बना के बस ये कहते हैं कि हमारा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हमको आरा से डॉक्टर पटना रेफर कर दिया है। अगर पवन सिंह जी क्या सच में ऐसा बहाना बनाए हैं तो ये बहाना बनाने का कारण क्या हो सकता है? अच्छा, ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी का कल एक साथ पेशी था, क्या लग रहा था? मैंने साथ रहने के लिए कि मैंने क्या मामला था कल का? देखिए, ये ऐसा कानून है, पति पत्नी के झगड़ा में जो भी होता है तो हर संभव यही कानून है कि न्यायालय को दोनों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रावधान है।
और मध्यस्थता में हर संभव यही कोशिश किया जाता है कि दोनों लोग एक हो जाएं। मेरे हिसाब से ये बहाना बनाने का कारण बस एक ही हो सकता है कि या तो फैसला ज्योति सिंह के साइड जा रहा था कोर्ट का, या तो इन लोग को साथ में रहने के लिए कोर्ट बोल रहा होगा कि आप लोग को साथ रहना पड़ेगा, और उसी चीज को लेके पवन सिंह जी ने बहाना मार दिया कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब अगला कोर्ट का डेट मिला है 10 दिन बाद, शायद 24 तारीख को मिला है कोर्ट का डेट। अब शायद उस दिन भी पवन सिंह जी अगर ना जाएं तो कोर्ट तो भाई अपना फैसला आगे डेट बढ़ाती रहेगी। बस पवन सिंह जी यही चाहते हैं कि कोर्ट का फैसला भी नहीं माने, और बहाना बना के पटना पीएमसीएच में भर्ती का बहाना बना दिए, जबकि पवन सिंह जी पटना पीएमसीएच पटना ही नहीं है तो पीएमसीएच क्या जाएंगे, वो निकल गए लखनऊ। अब बताइए पवन सिंह जी आप पटना का हॉस्पिटल का बहाना मारते हैं भाई कोर्ट से बचने के लिए। अब लोग उनके समर्थक कहेंगे कि ये बात झूठा है, ये झूठा बात है, कोर्ट ना जाने के डर से लोग हॉस्पिटल चला जाता है, ये झूठा बात तो नहीं है। वहां पे सरासर मीडिया वाले हैं, सब लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जी पूरे एकदम स्वस्थ दिख रहे थे। वो उनका तबीयत खराब है, लेकिन वो पावर हाउस का जमीन सिर्फ देखने के लिए जा सकते हैं, जबकि वहां पे कुछ नहीं है। जाइएगा तो घास पुअर जमा हुआ है, वो वहां पे जा सकते हैं और कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उनके पास वहां जाने के लिए समय है, लेकिन कोर्ट जाने के लिए समय नहीं था, तबीयत ठीक नहीं था। अब बताइए, अब समर्थक लोग तो गाली देने का काम करते हैं, आप लोग तो गाली हमको दीजिएगा ही। बाकी आप लोग खुद क्लिप देख लीजिए, अगर पवन सिंह का तबीयत खराब था तो क्या करने गए थे, जमीन देखने के लिए अपना। देखिए ये वाला क्लिप पवन सिंह जी का, भाई इसमें तबीयत खराब लग रहा है कि पवन सिंह जी अपने तबीयत से परेशान है। 4 बोतल पानी चढ़ा होगा। हालांकि ये बात कोई मीडिया वाला सुन के घर वालों लोग यही बोले हैं कि पवन सिंह जी को 4 बोतल पानी चढ़ा है। लग रहा है कि पवन सिंह जी को 4 बोतल पानी चढ़ा हुआ है। ये सारा घुमा फिरा का बात एक ही चीज पे आता है कि कोर्ट के फैसला से भी खुश नहीं है पवन सिंह। कोर्ट के फैसला से भी पवन सिंह जी खुश नहीं है, इसलिए पवन सिंह जी कोर्ट नहीं जाना चाहे। अगर कोर्ट का फैसला अगर सही तरीके से आता तो जरूर पवन सिंह जी कोर्ट में जाते उनके हिसाब से। बाकी ज्योति सिंह के हिसाब से शायद हो सकता है कोर्ट का अच्छा फैसला हो तो उन्होंने अपना कोर्ट में जाके अपना उपस्थिति दर्ज कराया था, लेकिन पवन सिंह भाई कोर्ट में नहीं गए थे। ये सरासर बात है कि पवन सिंह जी कोर्ट में नहीं गए और उन्होंने बहाना बना दिया कि मुझे पटना हॉस्पिटल में भर्ती होना है, आरा से मुझे रेफर कर दिया है। और वो पवन सिंह पटना में भी नहीं आते हैं, वो निकल जाते हैं लखनऊ। भाई आप लोग ये पूरी जानकारी दिए। बाकी आप लोग को भाई अब देखना है कि आप लोग बताइए, आप लोग तो भाई समझदार हैं खुद में, चाहे वो पवन सिंह के समर्थक हो या भोजपुरी के समर्थक हो या एनी बॉडी कोई भी हो, अपने आप में तो आप लोग समझदार हैं ना। आप लोग तो समझते हैं ना इस चीज़ को कि अगर हमको कहीं नहीं जाना है तो हमको वहाँ से प्रॉब्लम होगा, किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसको प्रॉब्लम नहीं होगा वो वहाँ पे जाएगा। तो ज्योति सिंह को वहाँ जाने से प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि फैसला उनके पक्ष में हो रहा था। ऐसा मेरे हिसाब से लग रहा है, मेरे समझदारी के हिसाब से लग रहा है। बाकी पवन सिंह जी के साथ क्या हो रहा था कोर्ट के द्वारा वो हमको नहीं पता, लेकिन पवन सिंह जी वहाँ पे नहीं पहुँचे। इससे आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है। बाकी गुंजन सिंह से रिलेटेड आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि 51 लड़कियों का शादी होगा या फिर ये भी झूठा वादा है। झूठा वादा करने वाले भोजपुरी में बहुत लोग हो गए हैं और इन लोग से बच के रहना है झूठा वादा से। नेता ही पहले थे जो झूठा वादा करते थे कि रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहन बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, स्कूल बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे। लेकिन ये अब भाई भोजपुरी के सिंगर लोग में भी आ गया है झूठा वादा। हालांकि अंकुश राजा ने बहुत अच्छा काम किया और वहां पे बोले भी कि पवन सिंह जी अगर नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है, ना ही लेता। ये उनका क्लिप देख के भाई पूरा मन मोह ले रहा था, एकदम लग रहा था कि मन में उदासी छा गया। आप लोग भी एक बार देख लीजिए। अब ना आइले तो क्या करें, बोलो मने क्या करें, एमे हमार कोनो गलती नहीं है न। ये वाला क्लिप देख के क्या लग रहा है कि अंकुश राजा कितने मायूस हो गए हैं पवन सिंह जी के ना जाने की वजह से। बताइए पवन सिंह जी इतना सारा बात बोल कर वहां पर नहीं पहुंचते हैं, ये कहां तक सही है, इसके लिए भी कमेंट करिएगा। गुंजन सिंह के लिए, अंकुश राजा के लिए और पवन सिंह जी के लिए जो कोर्ट नहीं गए उस मैटर पे आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके बताना है। बाकी हम आप लोग से मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। बाकी मैंने पोस्ट किया था कि आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके आऊँ क्या, आप लोगों ने कमेंट किया कि हाँ लेके आइए, तो मैं वीडियो लेके आ गया। अब आप लोग का काम है कि मेरे चैनल को प्यार आशीर्वाद दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक करके मेरे वीडियो पे एकदम बरसात कर दीजिए प्यार आशीर्वाद का अपना। चलिए तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।